मुझे लग्न થયા તો મુજા સસરાજી मुझ સાથે हिंदी में बात करना मंडे ने आऊँ सामने नहीं हिंदी रह गई हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो टिपिकल धोतीधारी थे। तो मैंने बोला नहीं मुझे कच्ची अच्छी थी ना ना मुझे 6 में आवे तो फिर नती अच्छे तो हम छो ना ना एड़ो ना कच्ची अच्छी थी अने ऑन पुटिया ऐसी डिसाइड किया कि बच्चों से भी होंगे वैसा तो मुझे डॉटर है तो शी इज प्योर कच्ची तो इनके सुपर कच्ची का गुजराती शी कैन स्पीक पर मेरी खिचड़ी ही बनते रहती है तो इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है गुजराती भी आती है तो सभी आती है। एंड गुजराती से मेरा ऐसा था कि भाई मेरे काफ़ी फ्रेंड्स गुजराती हैं और हंसते थे कच्ची के ऊपर कि तुम लोग की तो लिपि है नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था लिपि है नहीं तो क्या हुआ हम कच्ची हैं हमारा मैचिंग क्या है तुम्हारे साथ तो सिर्फ हमारी मम्मी गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनती है और हम लिपि गुजराती लिखते हैं बाकी आपका खाना पीना टोटल अलग गुजराती और कच्ची के खाने पीने में कोई मेल मिलाप नहीं है। आप लोगों की रिलीजन कम्प्लीटली अलग क्योंकि वो फ्रेंड्स मेरे जो थे वैष्णव वगैरह थे और हम लोग तो कच्ची जैन हैं। सो इस प्रकार से हमारा वो जो विवाद है ना गुजराती बोलने का तो फिर मैं अच्छा पण તમારું સ્ટેટ તો ગુજરાતી છે હા ભાઈ અમે ગુજરાતના છીએ પણ અમે કચ્છી છીએ। So ऐसी बात है तो कच्ची तो मुके दौड़ दी પણ પને ઘણે મળે તે જે આવ્યા યોની કે કચ્છી કેટલે ને કચ્છી સમજતી अर्धे के नहीं हाँ अच्छा नहीं समझा नहीं समझे सॉरी नहीं समझा हाँ तो ना समझने वाले काफी हैं एंड वेल हिंदी हमारी हिंदी हल्दी नहीं सो एनीवे ये तो मेरी जस्ट आई वाज ट्राइंग टू गेट सो सब लोग बैठ जाए यहाँ तब तक का थोड़ा 2 मिनट का एकड़ी हक्कल ड्यो ना भाई एकड़ी हक्कल अच्छे तो मड़े अच्छे बने या वो मेरी हॉस्टल में सो मैं अपने बारे में थोड़ा एक ये जो हॉस्टल की बात की अभी एकड़ी हक्कल ड्यो जो को ख्याल नहीं करी तो मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ दो माय एजुकेशन इज इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड स्पेशलाइजिंग इन वाटरफॉल्स एंड वाटरवॉल्स तो इसी वजह से मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ कि मेरे जो वाटरवॉल्स एंड वाटरफॉल्स होते हैं तो वो होते थे मेंटेनेंस फ्री एंड मैं एग्रो फॉरेस्ट्री में भी इसीलिए आई हूँ कि मेंटेनेंस फ्री भाई अपना तो वो फंडा है कि मेंटेनेंस की मगजमारी कौन करेगा मेरे से नहीं होता है वो मैं जाके 1 महीने में एक बार देख के आऊंगी तो लॉन्ग टर्म क्या है वो देखना है तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज द राइट थिंग फॉर मी जस्ट द वे द वाटरफॉल और द वाटरवॉल क्योंकि प्राकृतिक में हम लोग को मैं जाऊंगी कहीं माउंटेन्स पे और तब मैं वाटरफॉल देखूं पर मुझे मेरे घर में चाहिए ही चाहिए तो मैंने वॉल्स बनाई है 20 फीट की एंड ऑल जो वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद द वाटरफॉल पानी भी बाहर नहीं गिरना चाहिए और वहाँ पे मच्छर भी नहीं होने चाहिए प्लस वो लेडी हो या जो भी हो वहाँ की जो क्लीनिंग वाले हों उनको क्लीनिंग भी नहीं होना चाहिए था तो जनरली जब मैंने 30 साल पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में से जब मैं ग्रेजुएट हुई तो वाटरफॉल्स ऐसे बनते थे कि वो पानी आपको बाल्टी से निकालना पड़ता था या कुछ तो ऐसे निकालना पड़ता था तो हमने वो क्या किया ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से दी कि आप वॉल खोलो वो पानी निकल जाएगा आप फ्रेश पानी डाल सकते हो। दूसरा था कि जो स्टोन्स यूज होते हैं तो उसके ऊपर मॉस जमा हो जाती है लील जमा होती है बराबर है तो उसका क्लीनिंग क्या बड़ा से बड़ा हेडेक सो आई स्टार्टेड यूजिंग ओनली क्वार्ट्ज स्टोन्स तो क्वार्ट्ज स्टोन्स में उनमें कोई जल्दी लील नहीं है उसके ऊपर लील जमा होती ही नहीं है या फिर जो रिवर स्टोन्स होते हैं वो रिवर स्टोन्स यानी कि नदी के जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर भी लील जमा नहीं होती है तो वो वैसे स्टोन्स करके हमने किया एंड सो उसके साथ फिर झाड़पान भी इस तरह से कि गंदगी ना हो गए वहाँ पे राइट so those are the things about it and on Patia in 96 I moved over to education field after marriage means like again कच्ची family father-in-law ऐसे तो मुझे बोले कमते बने जो ना करा भी तो ठीक है कमते बने जो ना तब ऊपर करे जो अब कुछ तो करना है घर में बैठने वाले से है नहीं हाँ काम रसोई पानी से लेके झाड़ू पोछा से लेके सब करते हैं लेकिन उतना बस नहीं है वो तो कितना 1 घंटे का काम है या 2 घंटे का अब लॉकडाउन में पता चला 5 दायके के बाद कि अभी उतना साल बीच में नहीं किया तो अभी 5 घंटा लगता है रोज का yeah. So anyways long and short of the whole thing so in between I did a course on education तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य था कि जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन एक अंकल ने मुझे एक किताब दी
जिसमें था कि संपत्ति संपन्न बालक, उसका टाइटल संपत्ति संपन्न बालक। अब मैं ऐसी कि गुजराती तो सीखना नहीं था, अब गुजराती की बुक मिली तो इसको पढ़ना कैसे। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तेरे को हिंदी और मराठी तो आती है पढ़ने, तो गुजराती भी पढ़ ले, जड़ा जड़ा न फादो मुझे चाहता हूँ तो कि छेड़ सो बहुत पतली सी बुक थी। अब ये बुक का मैंने उच्चार यहाँ पे इसलिए किया, संपत्ति संपन्न बालक। तो संपत्ति संपन्न बालक तो એનું જે ફર્સ્ટ પેજ હતું એમાં શું હતું? તો ફર્સ્ટ પેજમાં એવું હતું કે જે ખેડૂત છે એ કેવી રીતના એની વાવણી કરે છે। क्या वो बीज डायरेक्टली बो कर देता है? नहीं करता, पहले उसकी फील्ड तैयार करता है। वो फील्ड एक दिन में तैयार नहीं होती है, 2 दिन में तैयार नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। और जब हम यहाँ से अपनी जो आज की जो है पूरा हम लोग ने केमिकल खेती की हुई है, तो उसको अगर हमको सुधारना है तो उसको डेफिनेटली 2 या 3 साल लगते हैं। तो उसी तरह की ये बुक का जो था फर्स्ट पेज वाज कि आप अपनी तैयारी एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, व्हाट इज द तैयारी दैट यू आर गोइंग टू डू। तो आपका फिजिकल, व्हाट इज योर फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी क्या है, आपने खा क्या रहे हो। आज तक जो मैं खा रही थी केमिकल युक्त था। अब शादी की है, बच्चा करना है, तो मैं आई डोंट वांट, मुझे संपत्ति संपन्न बालक चाहिए। तो संपत्ति संपन्न बालक चाहिए तो मेरी तैयारी कैसी होगी, तो मैं किस किस तरह से खाना खाऊंगी, या मैं क्या क्या सुनूंगी, या मैं क्या क्या करूंगी। तो उसकी हर पेज पे खेडूत से तुलना थी कि आप जो सिंचाई करोगे, बोआई करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। सो एवरी पार्ट ऑफ इट कि खेडूत को अपनी जमीन के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से बी लगाना है। बारीक वाला बी है तो कहाँ डालता है, थोड़ा बड़ा वाला बी है, आम का बी है या कुछ है, तो वो कितना नीचे जाता है। अगर गेहूं का बी 6 इंच नीचे डाल दिया क्या होएगा, आएगा नहीं आएगा। So that is the same way. तो mentally you have to be prepared for everything. तो आज जो हमारा actually मनोज भाई यहाँ होने चाहिए थे, so many beautiful things he is also explaining, and the same thing अगर संपत्ति संपन्न बाળક આપણને જોઈતા હોય, આજે હું મારી હોસ્ટેલમાં, અમારી હોસ્ટેલ છે, so coming back to that point on education, I am also into education. हमारे घर की खुद की हॉस्टल है for 90 boys, so two boys in a room, 45 rooms, 90 boys. બટ આઈ એમ એસોસિએટેડ, મારા ફાધર જે હતા તો પાંચમીમાં હતા ત્યારે એમના સરે એમને કહ્યું તારે બોમ્બે જવાનું ને તારે ભણવાનું, કચ્છમાં આવે નહીં, તારા 3 ભાઈઓ ખેતીવાડી કરે છે, તું ખેતીવાડી નહીં, તું જઈને બીજું કંઈ કર। સો ही केम इनटू एजुकेशन एंड ही वाज एन इंजीनियर एंड एन आर्किटेक्ट। एंड उनको जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उनके सारे फ्रेंड्स उनके ऊपर इस तरह से, तुमको तो अच्छा है, तुम लोग तो जैन इसमें से हो, तो हॉस्टल भी आपको मिल रही है, आपको सब तरह की सुविधा है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। तो वो लेके, एंड पापा जो पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी बहन भी थी, तो बहन के लिए कोई ऐसी हॉस्टल नहीं थी जहाँ जाके पढ़ाई करें। तो पापा और उनके फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे थे जिनकी सिस्टर्स को पढ़ाई करने के लिए देयर वाज नो हॉस्टल। So we have Bhanbai Nancy Chhatralaya. So all these boys got together, they went to their sirs and all कि हम लोग एक एक दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाओ, पैसा जमा करो। And so the hostel was made not by my father of course, but by those trustees જે છે માટુંગામાં હિરજી ભોજરાજ, તમે સાંભળ્યું હોય તો એ હોસ્ટેલમાં મારા ફાધર હતા। અને એના પછી ત્યાં આગળ જ્યારે હતા ત્યારે જ એમની બેન માટે બી હોસ્ટેલમાં જગ્યા મળી એન્ડ થિંગ્સ લાઈક ધેટ। બટ વેન માય ફાધર બીકેમ એન એન્જિનિયર ઇન 57, તો ફ્રોમ ધેટ ટાઈમ ઇન હિઝ માઇન્ડ ઇટ વોઝ ગોઈંગ ઓન કે એ તો ત્યારે છોકરીઓ માટે ખાલી 2 ફ્લેટ હતા, તો એટલું કંઈ બસ નથી થવાનું। અને દેન વી ગોટ પ્રોપર્ટી ઇન જુહુ। પાપા ડીડ ઓનલી ધ મહેનત, પૈસા વૈસા અમારા નહીં લગાવી, મહેનત, બ્રેન્સ, પ્રોપર્ટી। So that is when we have got this place in Juhu where Bhanbai Nancy Kanya Chhatralaya છે, જ્યાં 125 છોકરીઓ છે। તો એ છોકરીઓ માટે I am devoting 2 days of my week with them. So અમારું એ જ છે, again same thing, સંપત્તિ સંપન્ન બાળક। 100 છોકરીઓ છે, બધી નથી સુધરવાની,
પણ જેટલી બી એક બી સુધરે તો માઇન્ડ ચેન્જ ઓફ થશે. અને જે આંટી દીદીએ કહ્યું, સુષ્મા દીદીએ, એક હકલ આવે તો બધી છોકરીઓ, તો આમ તમે જાઓ ને અત્યારના, ગઈકાલે બી બધી છોકરીઓ મને અહીંયા કચ્છમાં મળી, મને કે એમના દાદીને કે અમારા તમે રૂમમાં આવો ને તો રૂમ જોવા જેવું ના હોય, પણ મીરા નામની કાર બી આવે ને અમને ફોન સંભળાવી ને આખું રૂમ ચેન્જ થઈ જાય, આખું માહોલ. એટલે એક હકલ પડે તો બધા આવી જાય કરીને. સો એનીવે થિંગ્સ આર ઓલ डिफरेंटली सेड, पर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अक्रॉस टू यू कि बच्चे हैं, हम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि मेरे इसमें से उत्पादन क्या मेरे खेत में से होगा, उसका मुझे कितना पैसा मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा. लेकिन हमारे में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे बैठे हुए, मुझे मालूम है कि जो अलग तरीके से सोच रहे हैं, और तभी तो हम यहाँ जुड़े हुए हैं कि हम ना सिर्फ अपना यस जेब भरना चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन हम क्यों ना इस तरह से कुछ करें जो कृषि रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट जो क्रीड़ा कर रही है, हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जिससे अगली फसल यानी कि हमारी बच्चों की भी फसल जो है वो अलग तरीके की हो. हमारे साथ जो हो गया वो हो गया. लॉर्ड मकौली ने आके देख लिया कि यहाँ पे ओनली अगर ये इन लोगों की, इंडियंस की आप मनस्थिति बदलोगे तो ही ब्रिटिश राज कर सकेगा. तो उन्होंने क्या किया कि सब क्लर्क्स बने, उस तरह का एजुकेशन ठोक दिया. हम लोग 30 साल से मेहनत कर रहे थे, तब आज के इस साल में यानी 2020 में मोदी जी ने लाए NEP पॉलिसी, जो पूरा एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं. बिकॉज वी डोंट वांट ओनली क्लर्क्स, वी वांट पीपल टू थिंक डिफरेंटली. અને આજે અમે અલગ અલગ ઠેકાણે ટ્રેનિંગ જ્યાં કરીએ છીએ, તો પૂનામાં જ્યાં ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ ત્યાં બોડકે સાહેબના દીકરો છે, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट नाउ ही इज डूइंग खेतीबाड़ी. क्यों? उसके फादर ने उसको 10th स्टैंडर्ड से ऐसे ही लगाया कि तेरा बर्थडे गिफ्ट गाय है, ये तू गाय को का देखभाल कर और उसमें से कमा और उसमें से पढ़ाई कर, और उसी में से वो मैकेनिकल इंजीनियर बना. अब उसका क्लियर है कि रोज का मुझे 2000 रुपए एक गाय से मिलता है उस बंदे को. वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो क्लियर था कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे 60,000 का पगार कब मिलेगा, मैं 3-4 साल डालूंगा तब. अब उतने समय में उसने वहाँ पे फील्ड में अपनी जो खेत है, उस खेत में किस तरह से औजार बना सकता है कि वो खेत में यूजफुल हो सके, तो उन्होंने उस तरह से औजार बनाने लग गए. आज की तारीख में उसके साथ 3000 उसके फ्रेंड्स हो गए हैं जो सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन सब खेत में. यार that is तो हमको इस तरह से चाहिए कि हमारे बच्चा भले इंजीनियर बने, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है सुपर, उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है सुपर. कल मेरा एक गुंदारा में एक बच्चे के साथ बात हो रही थी, ही वांट्स टू बी एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर. हिज फादर के पास बहुत सारी खेत है. मैंने कहा सुपर, गेट दैट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हाउ यू कैन यूज इट इनटू आवर फार्म. आज यूएस में और सब में क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि 500 से एकड़ से कम किसी की जगह नहीं होती है और उनको उतना बड़ा बड़ा करना है. हम यहाँ पे हमारे कच्छ में सबसे बड़ा जिला इंडिया का कच्छ है, और आप आजू बाजू जहाँ देखेंगे तो कितनी बंजर जमीन पड़ी हुई है. तो वाई वी कैंट, एंड एक्चुअली स्पीकिंग 100 years बैक कच्छ वाज नॉट लाइक दैट. कच्छ वाज अ कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया 150 years बैक. आप देखो, गो ऑन टू एनी गूगल साइट, Kutch was a very beautiful and a very wonderful forest. So how this changes came over. तो हम लोग क्यों इसको, why can't we take it to a different level? So आज जो हम यहाँ पे मीन्स एकत्रित हुए हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर हम क्या आगे कर सकते हैं, तो मैं ऐसा चाहूँगी कि यहाँ पे आप जो भी हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेके या 3 मिनट लेके आप अपने यहाँ पे क्या कर रहे हो उसके बारे में बताएंगे, तो हर एक को एक आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और एक आगे क्या हो सकता है. सो संपत्ति संपन्न हमको तो सबको चाहिए, तो फार्मर भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए और अपना देश भी चाहिए. सो फर्स्ट इफ वी स्टार्ट विद कच्छ एंड देन वी गो ऑन प्रोसीडिंग ऑल ओवर इंडिया, तो व्हाई नॉट, थिंग्स कैन डेफिनेटली चेंज. So thank you so much for listening to me, and yeah, please anybody volunteering, otherwise I'll start calling out names. We start with Deepak bhai. चलो Deepak bhai आ जाओ.